नमस्कार दर्शकों, इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृति की, कला की, लोक कला की। और मध्य प्रदेश लोक कलाओं से और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध रहा है। मध्य प्रदेश का एक जिला अलीराजपुर आदिवासी संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र भी है। यहाँ पर आदिवासियों के बीच में अपने गीत और लोक कला के माध्यम से जन चेतना जगाने का कार्य कर रही हैं संगीता भावसार। तो आइए मिलते हैं संगीता जी से। संगीता जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो ये बताएं कि आदिवासियों के बीच आप रह रही हैं, आदिवासी क्षेत्र में रह रही हैं, क्या करती हैं बेसिकली? आप क्या कर रही हैं वहाँ पर? जी, मैं सर शासकीय मतलब स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। अच्छा जी, और अलीराजपुर में ही मेरा जन्म हुआ है, वहीं पर मैं पली बड़ी हूँ। तो वहाँ की लैंग्वेज से मैं जानती हूँ, वहाँ की लैंग्वेज भी, और मैं गाने वाने भी गाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी आदिवासी जो बोली है हमारी उसमें गाने गाऊँ। तो इस तरह से मैं जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उन पर आदिवासी गीत लिखती हूँ और उनको गाती हूँ, और उसके माध्यम से हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें जागरूक करती हूँ कि आप शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। ये तो बात हुई लोक कला की, आपकी गायन की। जैसा आप बता रही हैं, बेसिकली आप एक स्पोर्ट्स टीचर हैं, बच्चों को खेल सिखाती हैं, खेल कूद सिखाती हैं। तो किस तरह स्कूल में समय गुजरता है और आपके स्कूल में, आपके मार्गदर्शन में बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं? जी सर, मैं स्कूल में भी हूँ और एक हमारा क्रीड़ा परिसर है अलीराजपुर, अच्छा, वहाँ पर भी हूँ। तो मैं बच्चों को स्कूल में तो हमारा जो आधे घंटे का पीरियड रहता है उसमें बच्चे को और बच्चियों को दोनों को सिखाती हूँ। अच्छा। बाकी मैं सवेरे सुबह 6 बजे जाती हूँ, 8:30 तक खेल परिसर में रहती हूँ बच्चों को। तो उनको मतलब मैं ट्रेनिंग देती हूँ थ्रो की, जैसे गोला है, भाला है, डिस्क है, और हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल तक पहुँचे हैं। अच्छा जी, मतलब किस क्षेत्र में? भाला फेंकने में, गोले भाला में? फेंकने में भी गए हैं, गोले में भी गए हैं। अच्छा। जी तो ऐसा कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनमें स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। जी सर। तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी कोई बच्चों ने कमाल किया है क्या? जी जी, किया है सर, गए हैं, नेशनल तक गए हैं बच्चे। तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आती कि परिवार को समझाना पड़ता हो कि बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने में? दिक्कत तो आती है सर, स्कूल में आती है, वैसे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें नहीं आती, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर मतलब बच्चों के खेल के लिए ही बनाया गया है। तो ये क्रीड़ा परिसर जो आप बता रही हैं आदिवासी क्षेत्र में जो बना हुआ है, ये एक्चुअल में है क्या चीज़? ये क्रीड़ा परिसर जैसे आप कह रहे हैं, खेल संकुल या जो है, किस तरह का क्या है? शासकीय है या निजी है, क्या किस तरह का है? ये सर शासकीय क्रीड़ा परिसर है। अच्छा। और इसमें बच्चों को मतलब खेल के लिए ही रखा जाता है। इसमें 6ठी से प्रवेश दिया जाता है बच्चों को, तो 12वीं तक रहते हैं, और उसमें मापदंड रहता है हाइट का, वेट का। तो उस आधार पे उन बच्चों को वहाँ पर एडमिशन देते हैं और सुबह शाम उनको ट्रेनिंग देते हैं खेल की। अच्छा। जिससे वो आगे तक जाए, और हम लोगों की मेहनत काम आ भी रही है और बच्चे आगे जा रहे हैं। तो ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो स्पोर्ट्स का हॉस्टल है। जी जी, जहाँ खेल पर ज्यादा ध्यान दिया खेल पर जाता ज़्यादा है, ध्यान दिया जाए, और पढ़ते भी, पढ़ाई भी पढ़ाई होती भी है होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चों को आप इस तरह से ट्रेंड कर रही हैं और बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक गए जा रहे हैं। बात करें अब आपकी गायन की, आपकी चेतना जगाने वाली बातों की, तो ये किस तरह का क्या अभियान है? ये कब से आप इससे जुड़ी हुई हैं? ये करीब सर मुझे 6-7 साल हो गए हैं। तो मतलब मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि आप अच्छा गाते हो, तो प्रोत्साहन से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ गाऊं। और तो इस तरह से मैं गाने लगी। फिर मुझे कलेक्टर साहब से और इनसे भी मतलब ऑफ़र आने लगे कि आप इस पर बनाइए, इस पर बनाइए गाने। और इस तरह से मैंने गाने बनाए, और सबसे पहले मैंने शराबबंदी पर बनाया था गाना। तो ये जो आप जन चेतना जगाती हैं, इसकी शुरुआत किस तरह हुई? जी, इसकी शुरुआत तो सर जब से मैंने मतलब ये इनको समझा है तभी से हुई है कि भाई इनको समझाना चाहिए। अब चूँकि वैसे तो नहीं समझा सकते, लेकिन गाने के रूप में ही समझा दो तो क्यों, गाने से ज़्यादा प्रभावित होता है लोग। एक संगीत रहता है उसमें, तो वो ज़्यादा समझ में आता है बजाय स्पीच के। तो इस तरह से फिर मैंने गाना शुरू किया।
और सबसे पहले सर मैंने दारू का गाना शुरू किया था। मैं अच्छा। आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। मतलब आपने नशे के खिलाफ जी। सबसे पहले अपनी जन चेतना जगाई, जगाई है ना, लोगों में एक शराबबंदी पर, मुहिम चलाई शराब के विरुद्ध। शराब के तो क्या विरुद्ध। था वो, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। दारूनी धुन मावधु गमाई, दारूनी धुन मावधु गमाई, दुआएगी ओ घर बार भाई, हे दुआएगी ओ घर बार, दारू वाला भाई मत पीजे मारा भाई, दारू वाला भाई मत पीजे मारा भाई। हे पहली भी पी दी ने दूसरी भी पी दी, पहली भी पी दी ने दूसरी भी पी दी, तीसरी माँ तितर बितर होए भाई, हे तीसरी माँ तितर बितर होए रे मारा भाई, दारू वाला भाई मत पीछे मारा भाई, दारू वाला भाई मत पीछे मारा भाई। और इस तरह से उस एंड में वो एंड हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ये तो आपने उस बोली में बताया है, जी, शायद जी। भीली बोली है, भीली बोली है भीली सर। में आपने बताया, लेकिन हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं जी, जी। उन्हें थोड़ा सा बताएं कि इसका क्या मतलब क्या था, इसका आप मतलब ये जो गा होता- रही थी वो शब्द क्या थे। जी, इसका मतलब ये है सर कि दारू की धुन में आपने सब कुछ गवा दिया। अच्छा। जी हाँ, मतलब पूरा घर बार आपका समाप्त हो गया, नौकरी चली गई और बीवी भी घर से भाग गई। अच्छा। आप जेल हो गई और यहाँ तक कि एंड में आप स्वर्गवासी हो गए। ज्यादा नशा जी, करके, ज़्यादा दारू नशा पीकर। करने से मतलब ये सब पूरा बर्बाद हो गया घर बार, दारू पीने से। तो दारू ये की लत ये ऐसी ये थी। गीत ये सब चीजों को बताता है कि दारू पीने के कितने सारे नुकसान हो जी, सकते हैं। जी। तो ये जब आपने गीत बनाया और प्रसारित भी हुआ प्रशासन के माध्यम से, ये जी। उस क्षेत्र में चलाया गया, तो क्या इसमें आपको ऐसा लगा कि कुछ लोग प्रभावित हुए हों, नशे के विरुद्ध खड़े हुए हों या नशे से दूर हुए हों। सर देखो, कोई भी चीज़ करते हैं सर तो वो एकदम से तो नहीं होती है, धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। अच्छा। जी, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत देखने को मिला है कहीं कहीं पर। जी। अच्छा, इसके अलावा भी ऐसा कुछ रहा है कि जो सामाजिक चेतना जगाने के लिए आपने किया हो, ऐसा कोई गीत बनाया हो या लोगों से मेल मुलाकातें की हो, उन्हें समझाया हो। हाँ, मैं जैसे डायन प्रथा के लिए मैडम के साथ गई थी, हमारे एडिशनल एसपी मैडम थे, सीमा अलावा पुलिस। जी। तो वो मुझे लेके गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने डायन प्रथा के बारे में, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे पड़ोस में कोई महिला है और उनके घर कोई नुकसान हो गया तो वो समझ लेते हैं ये डायन है। अच्छा, किसी ने कुछ करा दिया है। हाँ, कुछ करा दिया है, झाड़ फूक या उस तरह झाड़ का फूक करा दिया। तो उनको समझाया कि भैया ऐसा नहीं होता, और वो बड़वा करते हैं। बड़वा मतलब बाबा, तंत्री जो रहता है तांत्रिक। तो हम लोग सीमा मैडम अलावा के साथ गए थे कि भैया ये तांत्रिक ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैंने उनको समझाया, उदाहरण दिया कि जैसे हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, तो बोले गाड़ी सुधारने वाले पास जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी गाड़ी ही है और हमको इसको सुधारने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि बड़वे के पास जाना चाहिए। तो इस तरह से उनको मैंने समझाया था और 2 पंक्ति मैंने उनको सुनाई थी कि डाकणी 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 काय करे वो। अच्छा, इसको भी गीत के माध्यम से गीत के माध्यम से थोड़ा सा। डाकणी 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 माँ कोऱ्या कोरोवो, ढोळा फुका टोणा टुडगा माँ कोऱ्या कोरोवो, डाकणी 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 माँ कोऱ्या कोरोवो, टूणा टुडगा झाड़ा फूक्या माँ कोऱ्या कोरोवो। इस तरह से गाना बनाया था सर मैंने। वो इसका क्या मतलब था? ये कि भाई डाकणी वाकणी कुछ नहीं होता है और ये टोने टोडगे आप करवाते हो, बड़वाई करवाते हो, इस तरह से नहीं करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप मतलब बीमार आपके होते हो कोई शरीर में कोई व्याधि है, कोई बीमारी आ गई हाँ। है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपना और ज्यादा नुकसान हो। ये आपने चेतना जगाई। जी। और ये खेती जैसे खराब हो जाती है तो वो भी डाकनी ने खराब कर दी, वो खा गई। अच्छा। पशु अगर उनके बीमार हो जाते हैं तो भाई डाकनी खा गई। हाँ हाँ हाँ। तो वो सब चीज़ें हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है, जैसे अब खेती में खराबी है तो वो किसी खाद की वजह से हो जाती है, पशुओं के भी कुछ खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो एक उनकी मानसिकता ये है कि डाकणी ने कर दिया, जो भी क्या है वो
डाकनी ने किया है। तो इस तरह मतलब से कुछ भी गलत हुआ, कुछ नुकसान हो गया तो जनमानस को ये लगता है कि वो डाकन ने कर दिया जी, है, जी। कुछ उसके साथ गलत हो गया है, तो वो किसी और को दोषी ठहरा देते हैं, जी। जबकि ये ऐसा नहीं होता। तो ये जब आपने ये मुहिम पुलिस ने चलाई और आपने भी इसमें सहयोग दिया, तो फिर कुछ परिवर्तन आया लोगों के जनमानस के बीच कि ये सब अंधविश्वास है? जैसे पढ़े लिखे लोग हैं सर वो तो नहीं मानते, पर अभी आज भी जैसे गांव में जो अशिक्षित लोग हैं वो थोड़ा बहुत मानते हैं सर। हाँ, जो शिक्षित है वो तो नहीं मानते हैं। और शिक्षा की बात चली है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जनमानस में शिक्षा का विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार हो, ताकि सभी लोग शिक्षित हो सके और इस तरह की कुरीतियों और अंधविश्वासों से दूर रह सकें। तो ये बताएं कि क्या आपने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी कोई गीत बनाया है? जी सर, बनाया है मैंने। नाव लिखाड़ दे रे भाया मुझे स्कूल जाने छे, नाव लिखाड़ दे रे दादा मिसिंग स्कूल जाने छे, दाड़ी दाड़ी स्कूल जाइने वारू आमु भण्णु छे, दाड़ी दाड़ी स्कूल जाइने वारू आमु भण्णु छे, गुवाळनी जाणे ने दड़की नी जाणे, गुवाळनी जाणे ने दड़की नी जाणे, दाड़ी दाड़ी स्कूल जाइने वारू आमु भण्णु छे, दाड़ी दाड़ी स्कूल जाइने वारू आमु भण्णु छे, नाव लिखाड़ दे रे दादा मिसिंग स्कूल जाने छे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मेरा नाम लिखा दो, अपने पेरेंट्स से बोल रहा है स्कूल बच्चा में मेरा नाम लिखवाइए कि मेरा स्कूल में नाम लिखवा दो, मुझे स्कूल जाना है। मुझे मतलब जानवर को भी चराने के लिए नहीं जाना है और मजदूरी पर भी नहीं जाना है, स्कूल पहले जाना है मुझे और पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा गीत था ये। और ये बताएं कि आप कह रही थी कि जैसे आप विभिन्न शासकीय योजनाओं के गीत भी बनाती हैं और उसमें सबसे बड़ी बात कि आप इसके लिए किसी तरह का कोई पारिश्रमिक भी नहीं लेती, निःशुल्क इन चीज़ों को करती है ना? तो ये बताएं कि ऐसे और कौन कौन सी शासकीय योजनाओं के अपने गीत बनाए हैं? जी सर, मैंने यातायात पे बनाया है, मतदाता जागरूकता पर बनाया है, पैसा एक्ट पे बनाया है, लाडली बहना योजना पर भी बनाया है। अरे वाह जी, और बहुत सारे गाने हैं सर। अच्छा, तो ट्रैफिक यातायात वाला एक गीत हो यातायात। रोडमा गाड़ी चलाओ तो यातायात ना नियम काजे पालन करो रे, रोडमा गाड़ी चलाओ तो यातायात ना नियम काजे पालन करो रे, फटफट्या चलाड़ो माथा में हेलमेट पेरो, फटफट्या चलाड़ो माथा में हेलमेट पेरो, रोडमा गाड़ी चलाओ तो यातायात ना नियम काजे पालन करो रे, दारू ताड़ी पीने गाड़ी नी चलाने, दारू ताड़ी पीने गाड़ी नी चलाने, रोडमा गाड़ी चलाओ तो यातायात ना नियम काजे पालन करो रे, पालन करो रे, पालन करो रे। वाह, देखिए आपके साथ बैठे बैठे मुझे भी थोड़ी सी भीली बोली आने लगी है। शायद आप इस गीत के माध्यम से ये कहना चाह रही थी कि रोड पर अगर गाड़ी चलाएं तो यातायात के नियमों का पालन करें और शराब पीकर या नशा करके गाड़ी ना चलाएं। हेलमेट टू व्हीलर पे जब भी आप बैठे तो गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, मोबाइल का उपयोग न करें। अरे वाह, क्या बात है, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है जी। और निश्चित ही वहाँ के लोग उससे प्रेरित भी हुए होंगे और यातायात सुधार में एक बड़ा आपका ये कदम रहा होगा। और मतदाता जागरूकता पे भी आपने कुछ किया था सर। जी, क्या गीत था वो? चलो रे भाया चलो रे बोणसा वोट नाकणे, वोट नाकणे, घरूनो काम छोड़ना वोट नाकणे, घरूनो काम छोड़ना वोट नाकणे, 18 वर्षना हमू पूरा पूरे, वोट नाकणेनो हक हमारो छे, तो चालो रे काका चालो रे काकी वोट नाकणे, वोट नाकणे, घरूनो काम छोड़ना वोट नाकणे, घरूनो काम छोड़ना वोट नाकणे।
वाह, क्या बात है। मतदान के लिए प्रेरित करने वाला आपका ये गीत रहा है। एक आप पैसा एक्ट के बारे में भी कुछ बता रही थी कि जी। पैसा एक्ट में भी, तो ये पैसा एक्ट क्या था और किस तरह गीत बनाया आपने, थोड़ा उस बारे में बताएं। हाँ, ये गाना अभी कलेक्टर साहब ने बनवाया था, पैसा एक्ट का। तो ये पैसा एक्ट क्या था, थोड़ा सा वो बताएं। पैसा एक्ट सर, इसमें मतलब वो जमीन का और इनका कुछ था। हम्म। इन लोगों की जो जमीन वगैरह है उसका, आदिवासियों की। आदिवासियों के हक के लिए की बात कही गई है इसमें कि मध्य प्रदेश सरकार पैसा कानून लाई रे, मध्य प्रदेश सरकार पैसा कानून लाई रे, जल जंगल जमीन अधिकार अप्यो रे, जल जंगल जमीन अधिकार अप्यो रे, मध्य प्रदेश सरकार पैसा कानून लाई रे। इस तरह से गाना था सर ये। अच्छा जी। निश्चित ही बहुत अच्छा गाना है ये। और ये बताएं कि जैसे अलीराजपुर या झाबुआ का नाम आता है तो एक जो परंपरा है भगोरिया के बारे में जी, जी। सभी लोग उत्सुक रहते हैं, और हम भी जानते हैं कि एक भगोरिया कोई बड़ा त्योहार होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है। तो ये भगोरिया क्या होता है? कहते हैं कि कोई प्रणय प्रसंग का भी मामला होता है ये। नहीं सर, ये गलत बात है। हाँ हाँ। ये एक मेला होता है सर। अच्छा, जी, मेला इसमें लगता शादी है। ब्याह का कोई संबंध नहीं है? इसमें कोई संबंध नहीं है सर अच्छा, शादी तो ब्याह किस का। तरह का क्या है ये? ये सर मतलब जैसे 7 दिन वहाँ पर अलग अलग जगह हाट लगते हैं, बाजार, जिसको बाजार मतलब वहाँ पर हाट बोलते हैं। तो ये होली के पहले लगता है सर, होली के 8 दिन पहले लगाया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे हम जो ग्रामीण लोग हैं उनकी फसलें वगैरह कट जाती है और वो बिक जाती है, उससे पैसे वगैरह भी आते हैं। तो होली से पहले इनका एक मेला लगता है 7 जगह। मतलब तो वहाँ पर सब खुशियाँ मनाते हैं, फसल बेचकर जो पैसा आता है उससे खुशियाँ मनाते हैं और होली का आह्वान करते हैं ये। और वहाँ पर सभी लोग मिलते हैं, जैसे हर रोज तो मिलना होता नहीं है, तो एक जगह इकट्ठे होकर फिर सब मिलते हैं, नाचते हैं और एंजॉय करते हैं वहाँ पर। तो ये वो लोग किसी एक जगह होता है? ये सर अलग अलग हट, अलग अलग गाँव में जी, अलग कितने दिन का होता है ये? 7 दिन का होता है, साप्ताहिक रहता है। अच्छा। जैसे सप्ताह के 7 दिन रहते हैं सर, तो 7 दिन अलग अलग जगह अलग अलग मेले लगते हैं। होली के पहले? होली के पहले लगते हैं सर। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से लगते हैं मेले सर। और फिर ये लोग इनका जो नाचना गाना रहता है, झूला वगैरह, और फिर होली के लिए सामान खरीदते हैं। जैसे वो चने, उसको भूंगड़े बोलते हैं, ये भूंगड़े, तो उससे भगोरिया का नाम बना है। अच्छा। भूंगड़े से भगोरिया, मतलब वो चने खाते हैं वहाँ? चने मतलब लेते हैं सर, और होली की जिस दिन जलती है सर। चने मतलब आप ये वो छोले वाली बात कर रही नहीं, हैं? छोले नहीं सर, ये चने सिके हुए। सिके हुए चने? हाँ, वो या हमारे वो उधर फसल में दालिया निकलते बोलते हैं, चने? जिसको दालिया बोलते हैं, दालिया। अच्छा। हाँ, दालिया आपने खाई होगी सर, दाली। अब ये नाम से तो नहीं पहचान पा रहे हैं हम। हाँ, जैसे चिवड़े वगैरह में रहती है ना सर, एक दाल। अच्छा, हाँ, दाल, चने की दाल। हाँ, चने की दाल। हाँ, हाँ। तो वो पूरे चने रहते हैं, तो वो चने खरीदते हैं। अच्छा। होली का सारा सामान खरीदते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो चने को क्या सेकते हैं वो? चने को तो सर एक विशेष जात है वहाँ पर, वो सेकती है, तो वो उसको बेचते हैं। भुंगोड़े बोलते हैं वो? हाँ, और भुंगड़े उससे बोलते हैं। भगोरिया का नाम? उससे भगोरिया का मतलब जैसे पूजा करते हैं उसमें वो डालते हैं। हाँ हाँ, जी, पूजा के अंदर चने का पूजा, प्रयोग होता है। जी जी। तो भगोरिया भगोरिया का कोई भागने भागने का नहीं कोई संबंध नहीं है, ये बात गलत है। कोई भागता नहीं? नहीं है नहीं, भागता नहीं है। चलिए, तो चने का संबंध मतलब भुंगोड़ा हाँ, और भुंगोड़े से भगोरिया भगोरिया है ना। ये वो त्योहार है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग जी वहां पर आते हैं। हैं। अलीराजपुर में भी होता है? अलीराजपुर में भी होता है ना। किन किन जगह पर होता है? अलीराजपुर में मतलब अलीराजपुर के जितने भी गांव लगे हुए हैं सर, सभी में होता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 7 दिन होता है? हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ अलीराजपुर में सोमवार को हाट भरता है। अच्छा। तो वहाँ पर सोमवार को होता है। हाँ फिर उसके पास में एक और गांव है आम्बुआ, और ऐसे 3-4 गांव है हाँ। जहाँ पर मंगलवार के दिन हाट लगता है, तो वहाँ पर मंगलवार को भगोरिया अच्छा। होता है। बुधवार के दिन भी बहुत सारे गांव है जहाँ पर हाट लगता है, तो उस दिनों का वहाँ का भगोरिया होता है। अच्छा, मतलब ये है कि 7 दिन का ये त्योहार है, और जिस गांव में जिस दिन को हाट लगता है उस दिन वहाँ भगोरिया मनाया जाता है, और ये 7 दिन चलता है और एक उत्साह मनाते हैं ये। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए जी, अपना जी। इतना काम कर रही हैं। तो ये सारे गीत तो आपने बनाए हैं, अब आप दूरदर्शन में आई हुई हैं, तो क्या दूरदर्शन के लिए भी कोई गीत बनाया है आपने? अगर हो तो जी हो सर, जाए। बिल्कुल बनाया है, और दूरदर्शन के धन्यवाद स्वरूप में ये गाना
पेश करूंगी। जी बिल्कुल। जी। दूरदर्शन हमरो दूरदर्शन घोड़ो वारू अमु लागे रे। दूरदर्शन हमरो दूरदर्शन घोड़ो वारू अमु लागे रे। जुनलो चैनल हमरो जुनलो चैनल घोड़ो वारू अमु लागे रे। देश परदेश गाँवनी खबर समाचार वाला बताड़े रे। देश परदेश गाँवनी खबर दूरदर्शन वाला बताड़े रे। खोती करने नी जानकारी घर बोटीने अमु जान रया रे। खेती करने नी जानकारी घर बोटीने अमु जान रया रे। दूरदर्शन हमरो दूरदर्शन घोड़ो वारू अमु लागे रे। घोड़ो वारू अमु लागे रे। वाह, क्या बात है, आपने भीली बोली में दूरदर्शन के लिए भी गीत बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की लोक संस्कृति के बारे में, आदिवासी संस्कृति के बारे में, और आदिवासियों के बीच जन चेतना जगाने का काम कर रही संगीता भावसार से हमने जाना कि वो किस तरह अपने गीतों के माध्यम से जन चेतना का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो आज की इंदौर डायरी यहीं तक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।